हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चल रहा है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हम इससे पहले इसके 2-3 चैप्टर्स को कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले इसके हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, जो कि है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। आज हम इसका 3rd चैप्टर करने वाले एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स का मीनिंग क्या होता है कि आपको एक फिगर दी जाएगी और उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको जो फिगर इसमें दी जाएगी वो फिगर आपको इन चारों डायग्राम्स के इनसाइड आपको ढूंढ के बतानी, इनके अंदर आपको ढूंढ के बतानी कि ये यहाँ पर जो आपको पिक्चर गिवन है वो इन चारों में से कौन सी इमेज के अंदर वो पिक्चर उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये आपको एम्बेडेड फिगर्स के अंदर बताना होता है कि आपको जो टॉप पर इमेज दी गई है वो इन चारों में से किसके अंदर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अब अपना एम्बेडेड फिगर स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम रीजनिंग को स्टडी करते हैं और हमारी जो क्लासेस हैं वो वीक में 3 डेज़ होती है, जो कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होती है और टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। और अगर आपको PDF फाइल्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड और हिडन। आपको वो आंसर फिगर बताना है इन चारों में से जिसके अंदर ये वाली फिगर आपकी हिडन है, ठीक है। तो देखिए इसकी शेप क्या है, पहले स्ट्रेट लाइन, देन दिस एंड देन दिस। अब आपको ढूंढना है कि ऐसा किसके अंदर हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट फिगर, देखिए फर्स्ट फिगर में तो आपके पास सिर्फ स्ट्रेट, अगर मान लीजिए वो टेढ़ा करके भी उसके अंदर है तो ये ऐसे जाएगी। फिर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, वो आपकी गिवन नहीं है तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। सी में देखिए यहाँ से आए, ये आए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये ऐसे होना चाहिए था तो ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है और फिर ऐसे जाना है, तो आपका आंसर मिल गया आपको। ऑप्शन बी के अंदर आपकी ये हिडन फिगर मिल चुकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब डी को देखिए, ये आपकी स्लिपिंग लाइन है। अब जो आपकी हॉरिजॉन्टल या स्टैंडिंग लाइन आएगी वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ये स्ट्रेट नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके ऐसे करके फिर ये वाली जो लाइन है ये भी इसके अंदर गिवन है, बट ये जो आपकी लाइन है, मिडल लाइन जो है, ये आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ऑप्शन डी में वो स्ट्रेट नहीं है, वो स्ट्रेट सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह से आपको ढूंढना है कि यहाँ पर जो फिगर दी गई है वो इनमें से किसके अंदर आपकी इंक्लूडेड है। तो देखिए क्वेश्चन तो सबका सेम ही रहने वाला है। हम अपनी फर्स्ट फिगर को देखते हैं। अपनी फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखिए और इसको बाकी को ऑप्शंस के अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखो ऑप्शन जो बी है वो मुझे थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो मुझे देखिए अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा टिल्टेड जाना है, वो इसके अंदर कहीं भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी तो आंसर होगा ही नहीं। फिर ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी के अंदर क्या है, अगर आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जाते हैं फिर आपको ऐसे आना होगा, फिर ऐसे, तो इसके अंदर भी ऐसा गिवन नहीं है, इसके अंदर आपका ये ज़्यादा गिवन है, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे उठ रहा है लेकिन आपको इधर जाना है, तो इसके अंदर भी वो नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में आप स्ट्रेट गए, उसके बाद आपको टिल्टेड चाहिए, वो भी नहीं है। बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, फिर हम इसको
थोड़ा सा घूम के गए, फिर हम ऐसे आ गए, फिर ऐसे आए और ये आ गए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको इनके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, आपको पिक्चर्स को देखना होगा कि कौन सी इमेज किस पिक्चर के अंदर इंक्लूडेड है। थोड़ा बहुत क्या हो सकता है कि जो आपको ऑप्शंस गिवन होती है ना, जो आपके आंसर नहीं होते, वो उनकी पिक्चर्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, स्लाइटली डिफरेंट हो जाएंगी, और वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि ये इस तरह की इमेज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इमेजेस को ढूंढना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको शेप गिवन, आप इसको या तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए या आप इसको यहाँ से भी ला सकते हैं, दोनों में सेम ही आएगी। अब आपको देखना है कि ऐसा फिगर किसके अंदर हो सकता है। तो देखिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसे स्लीपिंग लाइन चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए, आपको ये फर्स्ट वाली जो इमेज है, इसके अंदर देखिए आपको सेंटर में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन चाहिए, जो कि इसमें गिवन नहीं है। ऑप्शन सी में भी आपको सेंटर में स्लीपिंग लाइन गिवन नहीं है, ये आपको बी ओ डी में गिवन है। और ध्यान से देखेंगे तो बी ओ डी की इमेजेस लगभग सिमिलर सी हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब मुझे चाहिए सेंटर से, मुझे सेंटर में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अप साइड चलना है, मैं यहाँ भी चल रही हूँ। फिर मुझे लेफ़्ट जाना है, मैं लेफ़्ट यहाँ भी जा रही हूँ। अब देखो, अब इतना ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपकी एक लाइन इस कॉर्नर से निकल रही है। बी और डी में डिफरेंस भी है, कॉर्नर वाली लाइंस का है। बी में वो लाइन नहीं है, डी में वो लाइन है, तो आंसर ही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक कॉर्नर लाइन की हेल्प से बी और डी में हमने देखा कॉर्नर लाइन सिर्फ डी के अंदर है, तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए, फिर लेफ़्ट में आए, फिर हमने इस सर्कल पे ज्वाइन किया और ऐसे हम पहुँच गए। यही हमारी क्वेश्चन फिगर थी और ये हमारी आंसर फिगर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये फिगर गिवन है, इसको आपको ढूंढना है। तो देखिए, ये आपको सब में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा फिलिंग वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, ऑप्शन बी के अंदर जो है वो फिलिंग पार्ट बहुत कम है। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास, देखिए सेकंड फिगर जो है, सॉरी ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का सा फिल है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए आपके पास ये है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से जाकर ऐसे आना है और यहाँ पर पूरी लाइन होनी चाहिए। इसके अंदर लाइन तो गिवन है, लेकिन यहाँ पर लाइन गिवन नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सी पर आइए, सी में आपकी ये आ गया, ये फिल आ गया, फिर आप ऐसे आए और ये लाइन हो गई। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जो फिगर आपकी गिवन है वो किसके अंदर अवेलेबल है, वो सी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है आपकी आंसर फिगर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये फिगर को ढूंढना है। शेप आपकी है पेंटागन शेप है, 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5। आपको ढूंढना है कि ये इमेज किस डायग्राम के अंदर हो सकती है। देखिए बी ओ डी के अंदर तो इस तरह का कुछ भी गिवन नहीं है, ये इस तरह का बी ओ डी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए। ए ऑप्शन देखिए, ए में आपको ऐसे करके ये स्ट्रेट ये टिल्टेड गिवन है, लेकिन आपको दोनों ही ऐसे चाहिए, यानी कि उल्टा वी होना चाहिए।
और सेकंड में देखें तो ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है। सिक्स क्वेश्चन के अंदर देखिए ये फिगर, आप देखो ऑप्शन बी और डी को ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरह की कोई भी शेप, इस तरह की भी अगर देखते हो आप, तो ये आपको गिवन नहीं है। थोड़ा सा ये ऐसे है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर और ए में तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप शेप देखिए कहाँ से निकलेगी, ये हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये आपका इधर गया, इधर आया और इधर बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ शेप को ड्रॉ करके देखना है। इसमें रिजेक्शन, इसमें ये बता ही नहीं सकते कि किस ऑप्शन के अंदर क्या आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए, अब ऑप्शन नंबर ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको इस फिगर को फाइंड आउट करके बताना है कि ये किसके अंदर हो सकते। देखिए ऑप्शन डी में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरह का कुछ भी गिवन नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में अगर आपका देखिए कॉर्नर से आपकी लाइन निकलनी चाहिए, तो यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर से निकलनी चाहिए। लेफ़्ट से तो कोई लाइन ही नहीं निकल रही है। ए देखिए, लेफ़्ट से लाइन तो निकल गई, लेकिन इसके बाद ये आपकी यहाँ पर टिल्टेड जा रही है, आपकी यहाँ स्ट्रेट जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन कैंसिल करने के उससे आंसर मिल गया बी, बट इसको रीचेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए सेंटर से लाइन निकल रही है, फिर हल्का सा राइट हुए, फिर लेफ़्ट हुए, फिर हल्का सा राइट हुए, और फिर हमारा डाउन साइड चले गए, लेफ़्ट में चले गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन के लिए। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, आपको सेम शेप को फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले तो क्या है कि आपकी फिगर ऐसे होनी चाहिए, फिर ऐसे, और फिर ऐसे होनी चाहिए। तो इस तरह की फिगर देखिए किस को ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। ए में आपका अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। सी में भी आपका ये ऐसे बना हुआ है, और डी में भी ऐसे ही बना हुआ है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा। अब आंसर फिगर देखिए, ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, फिर आपका ऐसे आया, फिर आप स्ट्रेट आए, थोड़ा सा ऐसे बना, और इधर आपका क्या बन रहा है, यहाँ से आपका ये शेप बन गया, यहाँ से आपका ये शेप, ये और ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में मैंने बताया था कि ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा दिया हुआ है इन तीनों में, तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते। आंसर सिर्फ और सिर्फ इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन में देखिए इस फिगर को आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाली लाइन आपको जहाँ भी मिल जाएगी वही आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन सभी फिगर्स में गिवन नहीं है। अब ये वाली लाइन यहाँ पर गिवन है, ये ऐसे है, फिर आपका लेफ्ट है। देखो इसमें तो बड़े ध्यान से दिख रहा है कि इसके अंदर सेम शेप गिवन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन के लिए। और सॉरी देखिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये आपका लाइन क्रॉस करने के बाद भी जा रहा है, लेकिन इसमें लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। ए के अंदर भी वो लाइन ही नहीं है यहाँ से, तो ये है ही नहीं इसके अंदर। सी में अगर आपके पास ये लाइन है तो ये आपका लेफ़्ट में जाना चाहिए, ये राइट में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर ऑप्शन बचा डी, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, हम लेफ़्ट में गए, फिर हमने राइट को स्टार्ट किया, फिर हम लेफ़्ट में गए, फिर हम बॉटम गए, और फिर से हम लेफ़्ट में गए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन में जो आपको फिगर दी गई है इसको ध्यान से देखिए।
देखिए ए ऑप्शन में आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आप स्ट्रेट गए, उसके बाद आपको ऐसे आना है, लेकिन इसके अंदर तो ये है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर भी ये डायगोनल वाली लाइन नहीं है। सी और डी के अंदर है। सी में देखिए ऐसे आप गए, फिर आप ऐसे गए, इधर इधर, ऐसे और ऐसे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर आपको इसके अंदर मिल चुकी है। ठीक है, अब डी में देखो, डी में अगर आपके यहाँ से आ रहा है, फिर ये ऐसे जाता है, ऐसे, ये सेंटर लाइन इसके अंदर भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस आपके रिमूव हो चुके हैं पहले ही। 12th देखिए, 12th में आपको ऐसे आना है थोड़ा सा डायगनली, फिर ऐसे नीचे आना है और फिर वापस ऊपर जाना है। तो ये शेप देखिए, ये शेप किसके अंदर अवेलेबल है? ये शेप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर अवेलेबल है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से आप नीचे आते हो, लेकिन ये तो यहीं पर स्टॉप हो गई है। ये वाली लाइन ऐसे आ गई है, फिर ऐसे आ गई, तो ये वापस नहीं गई है। यहाँ पर भी ये लाइन ऐसे है, ये ऐसे है, तो यहाँ से करके ये ऊपर नहीं गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। एम्बेडेड फिगर बताइए ये कहाँ पर हो सकती है। देखो, इसको इतना करके ऐसे डिवाइड किया गया है। अब ये यहाँ पर भी है, ये पार्ट यहाँ पर भी है, ये पार्ट इसके अंदर भी है, और ये पार्ट इसके अंदर छोटा करके है, इसके ऊपर सेंटर से नहीं है, तो बी तो कैंसिल हो जाएगा। ए में देखिए, यहाँ से गए, इधर आए, ये आपकी इस कॉर्नर से ये लाइन निकल रही है, ये इसके अंदर गिवन नहीं है। ऑप्शन डी में भी देखिए, यहाँ से ऐसे आपको सेंटर वाली लाइन चाहिए, वो भी इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? इसके अंदर है। आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ठीक है, और एक आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे जा रहे हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन, आपको ये फिगर फाइंड आउट करनी है। देखिए, अगर आप इसमें ऐसे जाते हैं तो ये यहाँ नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होगा। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कोई सेंटर से लाइन ही नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। बचा ऑप्शन सी, ये लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट, और ये आपकी ऐसे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14th देखिए, ये शेप है, बड़ी छोटी सी शेप है, इसको देखिए, ये किसके अंदर आपके इंक्लूडेड है। आप बस इस शेप को देख लीजिए, ये कहाँ पर है। ये आपके इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, और इसके अंदर यहाँ पर है। सेम आपके ऑप्शन डी के अंदर है। अब इसके बाद ऊपर से एक लाइन ऐसे जाएगी, जो कि सी ऑप्शन के अंदर है, लेकिन डी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आपको ये फिगर को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा ये लेंदी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। लेंदी तो क्या है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, एक हमारा यहाँ पर बड़े वाला स्क्वायर बॉक्स है, फिर उसके साथ ही छोटे वाला, फिर इधर बड़े वाला है, और फिर इधर छोटे वाला है। तो देखिए ये कहाँ हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आपको ये ऐसे बड़ा ट्रायंगल चाहिए, फिर आपको छोटा चाहिए, लेकिन जो आपका छोटा है वो इधर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है उसने, और फिर जहाँ से ये लाइन निकल रही है वहीं से आपको एक पॉइंट गिवन है, वो भी इसके अंदर मिसिंग है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन में, इसके अंदर बॉक्सेस क्या हैं, ऐसे बन गया, इधर हो गए, फिर ऐसे भी हो गया, ये भी होगा,
ये भी हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला हो जाएगा चुप, और ये यहाँ से बनेगा, लेकिन ये लाइन यहाँ से जॉइंट नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, आपने एक बड़ा बॉक्स बनाया, फिर छोटा बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पर छोटा बॉक्स और यहाँ पर बड़ा बॉक्स, फिर एक लाइन आपकी ऐसे है, एक लाइन आपकी ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो ये फिगर आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर सी के अंदर। डी के अंदर देखिए ये वाली लाइंस गिवन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एम्बेडेड फिगर्स के अंदर इतना ही था। इसके एक दो क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इनके अंदर समझाने जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप फिगर तो आपको देखकर ही बताना पड़ेगा कि कौन सी फिगर किसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपको आज क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।